जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS परफेक्ट क्लासेज में। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1 का जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। बाकी बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जब हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा था तो उसके बारे में क्या पढ़ा था कि इस विधि का प्रयोग HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो आज देखिए यहाँ पर HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 135 और 225। 135 और 225 में क्या लगाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ पर इनमें से एक को ए मानना है, दूसरे को क्या मानना है? बी। आपके पास संख्या दे रखी है तो यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। संख्या दे रखी है 135 और 225। तो इसमें जो बड़ी वाली संख्या है उसको तो क्या मान लेते हैं? ए। तो बड़ी वाली संख्या कौन सी है? 225। और छोटी वाले को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। बड़ी वाले को क्या मानना है? ए। और छोटी वाले को क्या मानना है? बी। तो यहाँ पर ए का मान है वो बी से क्या हो जाएगा? बड़ा। अब लिखेंगे यहाँ पर कि 225 जो कि बड़ा है किससे? 135 से, में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर कौन सी दो संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है? 225 और 135 में। अब देखिए यहाँ पर यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 225 और बराबर में क्या लिखना है? 135। कि 135 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेगी 225 के पास पहुंचा जा सके, या तो 225 के बराबर या फिर 225 से कम। तो इसको किससे गुणा करें? पहले यदि आप 135 को 1 से गुणा करोगे तो 135 आएगा, और 135 को यदि 2 से गुणा करोगे तो 270 आएगा। जबकि हमें यहाँ पर 225 से छोटा लाना है तो किससे गुणा कर दें? 1 से। जब 135 को 1 से गुणा करोगे और 225 में से घटाओगे तो कितना शेषफल बचेगा? 90 शेषफल बच जाएगा। ऐसे जब आप 225 में से 135 घटाओगे तो कितना बचेगा? 90। यदि आप इसको इस प्रकार नहीं निकाल सकते तो आप क्या कर लो, 135 का भाग लगा दो किसमें? 225 में। तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 135 घटाओगे 5 में से 5 0, और फिर यहाँ पर 12 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा? 9। यहाँ पर कितना आ गया? 0। तो ये कितना आ जाएगा? शेषफल तो आ गया 90। तो शेषफल को तो कहाँ लिखते हैं? प्लस में। जो प्रमेय का क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये तो हो गया भाज्य बराबर, ये जिसका भाग देते हैं वो भाजक गुणा 1 भागफल हो गया, प्लस में शेषफल आ गया 90। अब इसी प्रकार यूक्लिड विभाजन आपको तब तक लगाते जाना है जब तक यहाँ पर जो 90 शेषफल आ रहा है वो कितना ना आ जाए? 0 नहीं आ जाए। तब तक आपको इसका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते रहना है। अब लिखेंगे हम 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर कि 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर अब 135 और 90 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये जब इसका प्रयोग करोगे आप तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखो 135 तो 135 रह गया, और बराबर 90 गुणा 90 को किससे गुणा करें? 1 से गुणा कर दें। तो 90 को 1 से गुणा करो 1 आएगा, और बच गया कितना? 45। जब 90 को 35 में से 135 में से घटाओगे कितना बचेगा? 45। अभी भी 0 नहीं आ रहा है तो इसको चरण दे देते हैं। ये तो कौन सा चरण हो गया? प्रथम चरण। ये चरण कौन सा हो गया? द्वितीय चरण। अब लगाते हैं कौन सा चरण? तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या होगा? आपको 90 और 45 में लगाना है। तो 90 और 45 यही लाइन लिखनी है आपको कि 90 और 45 में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर। तो 90 और 45 में कौन सी विधि का प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ पर 90 बराबर 45 को किससे गुणा करें? 45 को 2 से गुणा करने पर 90 आता है, और शेषफल कितना बचता है? 0 आ गया 0। तो यहाँ तक आपको इसको करके
आंसर बताने हैं। अब जो यहाँ पर जो भाजक आ रहा है 45, वहीं इसका क्या कहलाएगा, HCF। जो 2 नंबर पर संख्या आ रही है बराबर के पास में, यहाँ पर 2 नंबर पर जो संख्या आ रही है भाजक, इसी भाजक को क्या कहेंगे, यहाँ पर भाजक जो भाजक है 45, इसी को क्या कहेंगे, HCF। तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 45। आगे वाला देखते हैं सेकेंड नंबर। अब आगे देखते हैं 196 और 38,220 में यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, इनका HCF। तो सबसे पहले तो बड़ी वाली संख्या को तो क्या मान लें, A। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर जो 38,220 है वो बड़ी संख्या, तो इसको क्या मान लें, A। तो A बराबर तो कितना आ गया, 38,220। और B को क्या मान लें, B बराबर कितना हो जाएगा, 196। अब इन दोनों संख्याओं में क्या लगाएं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो सबसे पहले तो जो 38,220 है वो बड़ा है किससे, 196 से। तो पहले तो चरण कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, कि 38,220 बड़ा है 196 से, में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यह लाइनें आपको बार बार लिखते जाना है जब तक आपका आंसर 0 नहीं आ जाए, कि 38,220 और 196 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो सबसे पहले तो जो भाजक बड़ी वाली संख्या वो तो इधर रहेगी, 38,220 बराबर 196 को किससे गुणा करें, कि 38,220 के पास या फिर 38,220 के या तो इससे कम रहना है या फिर बराबर आ जाए। तो 196 को गुणा करें, या फिर आप 196 का 38,220 में भाग दे के देख लीजिए। तो आप जब 196 को 195 से गुणा करोगे तब आपकी कितना आएगा, पूरा 38,220। 196 को गुणा करके देखना 195 से कितना आएगा, 38,220। और शेषफल कितना बचेगा, 0। तो जब शेषफल 0 बच जाता है तो 2 नंबर पर संख्या रहती है जो यहाँ पर भाजक है, वहीं क्या कहलाएगा, इसका HCF। तो ये क्या हो जाएगा, इसका HCF कितना आ जाएगा, 196। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं संख्या, पहले का जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 867 और 255, इन दोनों में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके क्या निकालना है, HCF। तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या को क्या मानना है, A, और छोटी वाली संख्या को क्या मानना है, B। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखना आपको कि 867 बड़ा है किससे, 255 से, में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। फिर प्रयोग करोगे तो क्या आ जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, तो भाज्य तो कितना हो जाएगा, 867 बराबर में कितना आ जाएगा, 255 को किससे गुणा करें कि 867 के या तो कम रहना चाहिए 867 से, या फिर इसके बराबर। तो इसको किससे गुणा कर दें, 3 से। जब 3 से गुणा करके 255 को 3 से गुणा करके 867 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 102। कितना बच गया, 102। अब यहाँ पर 0 आना चाहिए जो अभी नहीं आया है, तो फिर क्या करना आपको, 255 और 102 में फिर से आपको क्या लगानी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 255 और 102 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। इतने लाइन लिखने के बाद में यहाँ पर 255 तो इधर आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, 102। अब 102 को किससे गुणा करेंगे, 255 से छोटा रह जाए या फिर बराबर आ जाए। तो बराबर तो आएगा नहीं, किससे गुणा कर, 3 से गुणा करोगे तो 306 आएगा। तो किससे गुणा कर दे, इसको 2 से। अब 2 से गुणा करके जब 255 में से 204 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके, 51। अभी भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो आपको फिर से दूसरी और चौथी संख्या है उसमें क्या लगाना है, 102 और 51 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगानी है। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, 102 और 51 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 102 बराबर 51 गुणा, अब 51 को 2 से गुणा करोगे तो 102 आ जाएगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 0। अभी जो यहाँ पर भाजक था 51, वहीं क्या कहलाएगा, इसका HCF। तो 867 और 255 का HCF कितना आ जाएगा, 51। ये इसका क्या हो गया, आंसर। आगे देखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक, जहां q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो देखिए इसका आंसर कैसे करना है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको इसमें
पता होना चाहिए कि कौन सी विधि का प्रयोग करना है। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इसको करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखोगे हमें क्या चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ए और ये बी और आर का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, बी और आर का मान। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर थी। तो हमें एक तो आर का मान चाहिए और एक किसका मान चाहिए, बी का मान, जो कहाँ से मिलेगा हमें, क्वेश्चन से। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, माना कि ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक की बात करें तो ए को क्या मान लेते हैं, माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है। और बी कितना हो जाएगा, देखो बी तुलना करनी है आपको, बी क्यू जो क्यू के साथ में वो बी है, तो यहाँ पर क्यू के साथ में कितना आ गया, 6, तथा बी बराबर कितना आ जाएगा, तथा बी बराबर कितना आ गया, 6। में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर सबसे पहले तो आपको ए और बी में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो कितना आ जाएगा, ए तो माना है आपने बराबर, बी का मान कितना आ गया, 6। तो 6 क्यू प्लस में कितना आ जाएगा, आर। अब आर के लिए देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर आर का मान आएगा, देखो 1 3 5 तक, कहाँ तक जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक। तो आर का मान है वो कितना हो जाएगा। तो आर के लिए क्या कंडीशन आ जाएगी कि आर 0 से तो क्या है, बड़ा, 0 या 0 के बराबर या उससे बड़ा है, लेकिन किससे छोटा हो जाएगा, यहाँ पर 5 दे रखा है तो किससे छोटा हो जाएगा, 6 से छोटा हो जाएगा। किससे छोटा हो गया, यहाँ पर 6 से, 6 के बराबर नहीं है, 6 से क्या है, छोटा। तो आर के जो संभावित मान है वो क्या क्या आ गए, 0 1 2 3 4 और 5, ये आर के क्या आ गए, संभावित मान। अब इनको रख के आपको क्या बनाना है, इस a बराबर बी क्यू प्लस आर का मान निकालना है। तो सबसे पहले r बराबर कितना रखें, 0। r बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 6 क्यू, और प्लस में 0 करोगे तो 6 क्यू रहेगा। तो a बराबर कितना आ गया, एक तो 6 क्यू। जब r बराबर 1 रखोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, 6 क्यू प्लस 1। जब r बराबर 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस 2। इसी प्रकार जब r बराबर 3 रखोगे तो कितना आ जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस 3। फिर r बराबर कितना रखें, r बराबर रखोगे कितना, 4। तो a बराबर कितना आ गया, 6 क्यू प्लस 4। और फिर r बराबर कितना रखना है, 5। तो a बराबर कितना आ गया, 6 क्यू प्लस 5। अब देखिए इनमें कौन सी तो विषम धनात्मक पूर्णांक और कौन सा सम धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ पर केवल विषम धनात्मक पूछा है। तो इन चारों में देखिए, ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, इनमें से कौन कौन सी तो 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है वो विषम नहीं होगी। 2 से भाज्य है वो तो कौन सी होती है, सम। तो यहाँ पर देखिए एक तो a बराबर 6 क्यू प्लस 2 और a बराबर 6 क्यू प्लस 4, ये दोनों ही किससे भाज्य है, 2 से विभाजित है। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं सम नहीं होती है। तो इसके अलावा जो भी बच गई है यहाँ पर कौन कौन सी बच गई, एक तो बच गई आपके 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ये सभी कौन सी संख्याएं कहलाएगी, विषम धनात्मक संख्याएं। तो विषम पूर्णांक हो जाएंगे। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकेंगे। तो इस प्रकार की क्वेश्चन है। इसमें क्या करना, आपको क्या निकालना होता है, HCF, अधिकतम संख्या आ जाए, नाम किसका आ गया, अधिकतम संख्या। तो इसमें क्या निकालना आपको, HCF। तो HCF निकालेंगे किसका, 616 और 32 का। तो सबसे पहले तो 616 और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर वहीं 616 को तो क्या मानना है, A, और जो छोटे वाली संख्या उसको क्या मान लेना है, B। तो 616 बराबर 32। अब 32 को किससे गुणा करें कि 616 के पास पहुंचा जा सके। तो किससे गुणा करें इसको,
जब 32 को आप 20 से गुणा करोगे तब तो आएगा 640, तो 640 तो ज़्यादा हो गया, फिर किससे गुणा कर दे इसको, 19 से। जब 19 से गुणा करोगे 32 को तो कितना शेषफल बचेगा, 8। अब यहाँ पर 0 आना चाहिए, अभी भी कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आप क्या करो, अब 32 और 8 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाओ। तो 32 जो कि बड़ा है किससे, 8 से, में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, यह लाइन लिखने के बाद में यहाँ पर 32 बराबर कितना आ जाएगा, 8, और 8 को किससे गुणा करें, 8 को 4 से गुणा करते ही कितना आता है, 32, और प्लस में रह गया कितना, शेषफल कितना रह जाएगा, 0। यही हो गया भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर जो भाजक है वहीं क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यहाँ पर संकेत दे रखा है कि आपको धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है, कि इन्हीं को मानना आपको, कि आपको जो भी मानना है धनात्मक पूर्णांक वो क्या मानना है, 3q प्लस 1 या फिर 3q प्लस 2। तो सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसका आंसर करते हैं। तो सबसे पहले तो लिखेंगे माना कि, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 का इसको क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले तो ए बराबर कितना आ गया, 3q। सबसे पहले तो क्या आ गया, ए बराबर 3q, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले लिखा है कि इसको 3q प्लस 1 के रूप का या 3q या 3q प्लस 2 के रूप का लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले ए बराबर 3q आ गया। अब इसने कहा है कि इस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इसका वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर तो आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 9, और साथ में कौन है, क्यू स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर आ गया, जबकि हमें तो कितना चाहिए, यहाँ पर 3m चाहिए। तो 3m के लिए क्या करोगे, यहाँ पर इस 9 को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 और q का स्क्वायर साथ में आ गया। हमें केवल 3 चाहिए, तो इस वाला जो ये 3q स्क्वायर है उसको क्या मान लेते हैं, m। तो ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 3, और 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, m बराबर 3q स्क्वायर, जहाँ m बराबर क्या है, 3q स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 3m। तो सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, किसी धनात्मक संख्या का वर्ग है वो 3m के रूप में लिखा जा सकता है। अब चाहिए हमें 3m प्लस 1, तो इसका देखते हैं 3m प्लस 1 का। तो यहाँ पर देखिए अब की बार कौन सा लेना है हमें, 3q प्लस 1। तो माना कि a बराबर कितना है, 3q प्लस 1 है। माना a बराबर क्या है, 3q प्लस 1। अब इसके दोनों तरफ क्या कर दें, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करें, वर्ग करने पर। ये तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इधर लिख देते हैं इसको, ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये हो गया कौन सी सर्वसम्मिका हो गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर लगाते हैं a का मान तो कितना हो गया, 3q। तो 3q का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a का मान है 3q प्लस b का मान है 1। हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9q स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में कितना आ गया, 3 दूनी 6, और साथ में कौन है, q। हमें क्या चाहिए, यहाँ पर प्लस 1 चाहिए। तो जो प्लस 1 आ रहा है उसको साइड में ले जाते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 9q स्क्वायर प्लस 6q, और प्लस में कितना आ गया, 1। ये किसके इक्वल चल रहे हैं, ए स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया। अब देखिए इन दोनों पदों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से कॉमन मिल रहा है तो 3, और ये साथ में कौन आ रहा है, कॉमन q। यहाँ से तो क्या बच जाएगा फिर, 3q, और यहाँ से बच जाएगा कितना, 2, और प्लस में कितना आ गया, 1। अब हमें देखिए यहाँ पर 3m प्लस 1 चाहिए। तो 3 के साथ में जो भी संख्या लग रही है उसको क्या मान लेते हैं, m। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3m प्लस में कितना आ गया, 1। और यही क्या करना है, हमें सिद्ध करना है।
जहाँ m बराबर क्या लिखना है, m बराबर क्यू 3q प्लस 2 है। तो जहाँ m बराबर क्या है, q 3q प्लस 2। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब स्क्रीन पर है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नोएम प्लस 1 या फिर नोएम प्लस 8 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कैसा दर्शाना है, नोएम प्लस 1 या फिर नोएम प्लस 8 का। तो सबसे पहले तो आपको कुछ मानना है। तो सबसे पहले तो वही लाइन की माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक कौन है, ए, तथा बी बराबर कितना मान ले। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, 8 है ज़्यादा से ज़्यादा, तो 8 किसका क्यूब रहा होगा, 2 का। 8 किसका क्यूब रहा होगा, 2 का। तो बी को कितना मान लेते हैं, यहाँ पर 3 मान लेते हैं। बी को कितना मान लेते हैं, 3। तो यहाँ पर जो ए का मान है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या हो जाएगी, ए बराबर बी का मान लिया है 3, तो कितना आ जाएगा 3q प्लस में कितना आ गया r। तो r का मान कहाँ से मिलेगा आपको, r का मान मिलेगा यहाँ से, 8 आ रहा है r, तो r 0 से तो 0 के बराबर या 0 से तो बड़ा, लेकिन जो b है उससे क्या रहेगा, छोटा। तो b यहाँ पर आ जाएगा r, तो छोटा रहेगा किससे, 3 से। तो r है वो 0 या 0 से तो बड़ा, लेकिन 3 से क्या रहेगा, छोटा। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले तो r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, r का मान 1 हो सकता है, और r का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। 0 1 और 2, यह किसके मान आ गए, r के मान। तो सबसे पहले तो r बराबर क्या रख दें, 0। इसमें r बराबर 0 रखोगे, r बराबर 0 रखने पर a बराबर कितना आ जाएगा, 3q। a बराबर कितना आ गया, 3q। अब सबसे पहले तो आपको घन की बात कर रहा है, तो इन दोनों तरफ क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, दोनों तरफ घन करने पर, अब इधर दोनों तरफ घन करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर 3 बराबर इधर हो जाएगा 3q का होल क्यूब। तो यहाँ पर 1 का क्यूब कितना आ गया, 3 का क्यूब होता है 27, और q का क्यूब कितना हो जाएगा, q का क्यूब। लेकिन हमें तो यहाँ पर 9 चाहिए, तो इसे 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 27 को लिख सकते हैं 9 गुणा 3, और साथ में कौन है, q की पावर 3। तो जो q की पावर 3 है उसको क्या मान लें, m मान लेते हैं। तो यहाँ पर 1 की पावर 3 का आंसर कितना आ जाएगा, 9, और इसको क्या मान लिया, m। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन है वो किस रूप में लिखा जा सकता है, 9 m के रूप में। अब क्या करना है यहाँ पर, अब दूसरा क्या करना है, r बराबर 1 रखना है। तो r बराबर कितना रखें, 1 रखने पर 1 रखोगे तो a बराबर 3q प्लस 1 प्राप्त होगा। तो अब भी दोनों तरफ क्या कर दें, क्यूब कर देते हैं। इधर भी क्यूब हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा, क्यूब। तो इधर तो आ गया 1 की पावर 3 बराबर, अब ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर b होता है। तो a का मान तो है 3q, और गुणा में कितना आ जाएगा, b, a स्क्वायर b, और प्लस में क्या आता है, 3a और b का स्क्वायर। तो यहाँ पर हल करेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, और q का क्यूब क्या हो जाएगा, q का क्यूब प्लस a का क्यूब कितना हो गया, 1, और प्लस में कितना आ गया यहाँ पर 3। जब देखो गुणा कर लो इसको, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27, तो ये 27 q स्क्वायर हो गया, प्लस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 9q। हमें प्लस में 1 चाहिए, तो जो 1 आ रहा है उसको साइड में ले जाओ। तो यहाँ से 1 को साइड में लेकर जाएंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक तो 1 की पावर 3 बराबर कितना आ जाएगा, 27 q की पावर 3, प्लस में 27 q स्क्वायर, और प्लस में क्या बच गया, 9q, और प्लस में 1 को कहाँ ले गए, साइड में। अब यहाँ से आपको क्या कॉमन आ रहा है, इन तीनों पदों में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो 9 कॉमन आ रहा है, और साथ में कौन कॉमन आ रहा है, q। तो यहाँ से तो कितना बच गया, 3q स्क्वायर प्लस 3q, और प्लस में यहाँ से कितना बच गया, 1, और प्लस में 1 ही हमारा जो साइड में है वो है ही। तो 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 बराबर कितना आ गया, देखो हमें 9 चाहिए यहाँ पर। तो जो बाकी जो 9 के साथ में बच गया उसको क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, और प्लस में कितना आ जाएगा, 1। तो आंसर कितना हो जाएगा,
9 की पावर 3 और साथ में आ गया 9m प्लस 1। 9 की पावर 3 बराबर कितना हो गया 9m प्लस 1। इसका मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन वो किस रूप में हो सकता है 9m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। अब कौन सा बच गया एक, अब एक बच गया आपके पास 9m प्लस 8। जिस प्रकार आपने 3q प्लस 1 का क्यूब किया है उसी प्रकार यहाँ पर r बराबर अब की बार कितना रखना है, r बराबर रखना है 2। r बराबर 2 रखोगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 3q प्लस कितना आ जाएगा 2। 3q प्लस 2 आ गया। अब इन दोनों का यहाँ पर क्या करना है क्यूब करना और इसी प्रकार आपको क्या निकालना है इसका आंसर। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।